नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरगोदा में बोर्ड फ्लाइंग ने पकड़ा नकल स्कैंडल। प्रिंसिपल सहित स्टाफ के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध। मिड डे मील सेवादार के पास मिली थी नकल की 85 पर्चियां। कार से एक युवक देकर गया था पर्चियां। 2 पेपरों की 85 नकल की पर्चियां। खरगोदा एसडीएम ऑफिस से ही सामने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे बोर्ड परीक्षा केंद्र में नकल कराने का पूरा स्कैंडल पकड़ में आया है। मिड डे मील वर्कर के माध्यम से परीक्षा सेंटर के अंदर नकल को पर्चियां मंगवाई जा रही थी, जिसे फ्लाइंग ने बाहर ही पर्चियों को पकड़ लिया और उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद बोर्ड की टीम ने आकर जांच की और 6 की भूमिका इस मामले में संदिग्ध बताते हुए उन पर FIR दर्ज करवाई गई है। प्रिंसिपल व स्टाफ पर आरोप लगे हैं। खरगोदा पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। आखिर नकल क्यों व्यक्ति स्कूल के छात्रों को लाभ पहुँचाने के लिए कराई जा रही थी, किसने पूरा स्कैंडल रचा, दोनों पेपर किसने लीक कराए, किसने नकल की पर्चियां बनाई, इस मामले में पूरा मास्टर माइंड कौन है, इसकी पुलिस जांच करेगी। इस मामले में 3 महिला स्टाफ, 1 CCTV मैकेनिक व 2 स्टाफ के अन्य मेंबर शामिल हैं। बोर्ड टीम के बयान पर पुलिस ने IPC की धाराएं 188, 420, 406, 201, 120B व 511 के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसे पकड़ में आया मामला ये है पूरा सीन नंबर 1। दिनांक 20 अप्रैल 2022 बोर्ड फ्लाइंग के मेंबर जैसे ही राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगोदा में पहुंचे तो उन्होंने M महिलाओं की झोली में नकल की पर्चियां देखी। उन्होंने वहीं पर मामले महिला की पर्चियों के साथ वीडियो बना ली। पता चला कि महिला कोई और नहीं बल्कि स्कूल की मिड डे मील वर्कर है। इसके बाद मामले की शिकायत फोन के माध्यम से विभाग को भेजी गई। सीन नंबर 2 दिनांक 21 अप्रैल की सुबह CCTV मैकेनिक को बुलाकर CCTV DVR को रिसेट कराया गया। दिनांक 21 अप्रैल 2022 को ही बोर्ड की टीम के कई सदस्य जांच के लिए खरगोदा के इस परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। सीन नंबर 3 बोर्ड ने जांच की शुरुआत मिड डे मील इंचार्ज से शुरू की, जिन्होंने स्कूल के केमिस्ट्री प्राध्यापक का नाम लेकर कहा कि ये पर्चियाँ लेने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, जिसके बाद उन्होंने स्टाफ के आदेशों को मानते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर के व्यक्तियों से नकल की पर्चियाँ ली थी, जिनकी बोर्ड के एक कर्मी ने वीडियो बना ली थी। इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं। सीन नंबर 4 बोर्ड ने CCTV फुटेज देखनी चाहिए तो DVR में 21 अप्रैल से पहले घटनाक्रम वाले दिन सहित कोई डाटा नहीं मिला। कैमरों में CCTV मैकेनिक जाता हुआ दिखाई दिया। इससे बोर्ड का शक बढ़ता चला गया कि यहाँ सुनियोजित प्लानिंग करके नकल कराई गई है। सीन नंबर 5 CCTV मैकेनिक को बुलाया गया तो उसने बताया कि स्टाफ के कहने पर उसने सिस्टम को रिसेट किया है। वह पहले भी AR आने पर सिस्टम को रिसेट कर रहा था, क्योंकि स्कूल के CCTV कैमरे व वर्किंग फंक्शन की उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद सेवादार व प्राचार्य के बयान बोर्ड की टीम ने दर्ज किसकी क्या भूमिका। परीक्षा केंद्र पर पर्चियां पहुंचाने में LA बॉयज स्कूल का नाम सामने आया है। पर्चियों को अंदर ले जाने में मिड डे मील महिला कर्मी, केमिस्ट्री प्राध्यापक का रोल बना। मिड डे मील वाली को फ़ोन करने का, प्राचार्य व सेवादार का रोल फिलहाल CCTV मैकेनिक को बुलाकर सिस्टम रिसेट कराने का। अभी उन लोगों तक पुलिस पहुंचेगी जिन्होंने बोर्ड का पेपर लीक किया और पर्चियां बनवाई हैं। जांच कर ये रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। कई स्टाफ सदस्यों ने 10वीं एवं 12वीं कक्षा का क्रमशः IT व संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र लीक करके उसकी नकल की पर्चियां बनाकर नकल करवाने की नीयत से परीक्षा की पवित्रता भंग करने की कोशिश की। साथ ही स्कूल में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को डिलीट करके सत्र की परीक्षा में की गई धांधली के सबूत मिटाई गई हैं, जिसकी जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगोदा प्रिंसिपल नीलम रानी का कहना है कि पर्चियां परीक्षा केंद्र से बाहर मिली थी। इस मामले में प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वे जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। वे खुद नकल के पूरी तरह से विरोध में हैं। खरगोदा SHO जसपाल सिंह का कहना है कि बोर्ड की टीम ने नकल संबंधी मामले में खरगोदा में जांच की। टीम ने जो शिकायत पुलिस थाने में दी उसके आधार पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी। पेपर कहां से लीक हुआ उन्हें भी पकड़ा जाएगा। जो भी इस मामले में शामिल होगा उन पर कार्यवाही होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग भिवानी का संयुक्त सचिव पवन कुमार का कहना है कि फिलहाल प्राथमिक शिकायत दी गई है। पेपर लीक को लेकर पर्चियां बनाकर परीक्षा केंद्र में 4th कर्मियों से मंगवाने वालों का पता लगाया जा रहा है। सेंटर के अंदर इस मामले में जो सम्मिलित है उनकी भी जाँच चल रही है। CM व DGP दोनों इस मामले को लेकर गंभीर हैं। इस मामले की पूरी जांच होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बोर्ड की इंक्वायरी हुई है, उसमें उन्होंने सबसे उनके बयान लिए हैं और उसके बाद ये मैटर पुलिस में चला गया है, तो वहाँ से जांच होगी और उस जांच के बाद जो भी पता चलेगा वो सबके लिए क्लियर हो जाएगा, कौन दोषी है कौन नहीं है। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
नहीं, मेरा रोल बिल्कुल भी नहीं था। मैं एज कंट्रोलर, मेरा रोल यही था कि बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हो। और ये आप लोकल होने के नाते देख भी रहे हो, हमारे इस स्कूल में लोकल हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था, बाहरी हस्तक्षेप नहीं था। जितनी भी बोर्ड की फ्लाइंग आई हैं उनका जो कमेंट होता है वो पीसफुल ओपनिंग, पीसफुल क्लोजिंग होता है। ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं था। और मेरा रोल उतना ही था कि बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो। अंदर का मामला सुपरिंटेंडेंट, ऑब्जर्वर, इन सब का होता है। मेरा बाहर का मामला था और वो मैंने पूरी निष्ठा से किया है। उसी के लिए मैंने इतने सारे अरेंजमेंट किए। एसएचओ साहब को 2 बार लिखा, एसडीएम साहब को लिखा, कैमरे ठीक करवाए। अगर मेरी किसी ऐसी दुर्भावना होती तो मैं ये सारे कार्य बिल्कुल भी नहीं करती। इसमें दिनांक 20 तारीख को एक उड़न दस्ते ने कुछ आशा वर्कर जो मिड डे मील वाली जो थी उनसे कुछ पर्चियाँ बरामद करी थी उन्होंने, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर भेजी थी। तो कल एक संयुक्त टीम आई थी वहाँ से भिवानी बोर्ड से, तो उनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब थे और कुछ उनके साथ और भी मुलाजमत थे, जो उन्होंने अपनी सारी इंक्वायरी करने के बाद हमारे पास एक कंप्लेंट की थी, जिसके ऊपर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी और उसकी तफ्तीश जारी है। उसमें कुछ गर्ल्स स्कूल के स्टाफ और बॉयज़ स्कूल के स्टाफ इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो कोई तथ्य के आधार पर हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबूत सामने आएंगे उसके अनुसार ही आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किया जाएगा काम। खांडा मार्ग स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच श्लोका उच्चारण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 6ठी कक्षा से विवेक, 7वीं कक्षा से तन्वी, दीक्षु व 8वीं कक्षा से अनुष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य उषा वत्स ने विद्यार्थियों को बताया कि पृथ्वी दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था। इस दिवस को विश्व में 192 देश मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाने का वैज्ञानिक कारण प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रखना है। यदि हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बन जाता है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है। ऋषि मुनि अपने मंत्रोच्चारण व यज्ञ द्वारा वातावरण को शुद्ध व संतुलित रखते रहे हैं। यज्ञ करने से वातावरण में फैला प्रदूषण समाप्त हो जाता है। विद्यालय निदेशक धर्मराज खत्री ने कहा कि पृथ्वी व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करने चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रकाश पर्व के लिए अलग अलग स्थानों से रवाना होगी 7 संगत। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल तैयारियों को लेकर एटीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। रोहतक अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अतिरिक्त उपायुक्त आज अपनी कार्यालय में प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों व समाजसेवी संस्थाओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व को लेकर साध संगत में बेहद उत्साह है और वे पानीपत जाने के लिए 24 अप्रैल का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से प्रकाश पर्व के लिए पानीपत जाने वाली साध संगत के किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साध संगत के लिए पेयजल व खाने की भी उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बसों पर प्रकाश पर्व के बैनर लगाकर साध संगत 24 अप्रैल को प्रातः अलग अलग स्थानों से रवाना होगी। बसों पर लगाए जाने वाले बैनर की बैठक में दिखाया गया। इसके लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पानीपत में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था की गई है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश भाटिया, दीपू नागपाल, सरदार परमजीत सिंह, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजीव सैनी व बलवान देशवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बिरला इंटरनेशनल स्कूल डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, Stanford School affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhoda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23. OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।